बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक और चीज़ सोची। मेरा एक दोस्त है ज़ाकिर, ये डॉक्टर ज़ाकिर नहीं है बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी वाले, ये मेरा एक और दोस्त है। ये मेरा से एक्सीडेंटली 5-6 साल पहले फ्रेंड बन गया था। ही वॉज वर्किंग इन अ बैंक इन गिलगित, है ये बल्ती, ये मेरे ख्याल में कटपाना के आसपास इसका कहीं इलाका है, गांव है, वहाँ पे रहता है ये। तो मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार तू यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वालों को जानता है? कहता है जी सर मैं मतलब पढ़ा हूँ। मैंने कहा यार यहाँ पे कोई आर्कियोलॉजी का, कोई हिस्ट्री का, कोई सिविलाइजेशन का कोई डिपार्टमेंट है तो वहाँ के किसी हेड से मेरी मुलाकात तो करा दे। मैं इस इलाके के जो हिस्ट्री है या जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं उसको मतलब जानना चाहता हूँ। तो ही वॉज काइंड इनफ कि उसने डॉक्टर ज़ाकिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के साहब हैं, उनका नंबर मुझे ले दिया। मेरी उनसे बातचीत होगी और मेरी उनसे बातचीत होगी और उस बातचीत को मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका लिंक इधर कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। अच्छा जी, डॉक्टर ज़ाकिर तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने बैकवर्ड इलाके के अंदर के जहाँ पे नेट भी नहीं है, जहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल्स भी नहीं है, कोई फूड चेन्स भी नहीं है, कोई माइक्रोसॉफ्ट और फलाना टिमकाना ये कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे एक ऐसा बंदा मुझे मिलेगा जिसका जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर है वो इस तरह का होगा कि वो तो इंटरनेशनल लेवल का है। तो उनके साथ जब मैं बातचीत करना शुरू हुआ तो बंदा भी बड़ा मज़ेदार है, नफीस सा, सुलझा हुआ, मेरी तरह का नहीं है। मैं तो ज़रा शोर शोर मचाने वाला बंदा हूँ, ज़रा धीमे आदमी। उन्होंने यार आप मेरी बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि आप उनका वो जो सा पहला इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने मेरे साथ बैठ के मेरी साथ बातें की हैं बल्तिस्तान की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की, वो ज़रूर देखें क्योंकि इतनी मुख्तसर वीडियो में मैं उसको कवर नहीं कर सकता। दैट वॉज अ वंडरफुल टॉक और मेरी तो आंखें खुल गई कि मुझे एप्राकुट रूट का नहीं पता था। मुझे के के एच की साथ जो सी थी वो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या लिंक है, वो मुझे नहीं पता था। तो इस वजह से दैट वाज अ फ्लश, यानी कि मीन्स एक झक्कड़ चला नॉलेज का, मेरे तक पहुंच गया और मुझे बॉर्न रिलीजन के मतलब भी बताया। फिर हमदानी साहब के मतलब मैं बड़ी देर से जानना चाहता था, जिन्होंने कश्मीर में इस्लाम फैलाया, वो मुझे उन्होंने बताया। फिर उनका वो वाली बात मुझे क्लियर हुई कि मुझे जो वो बुद्धा रॉक पे या मंचर बुद्धा रॉक पे वो चीज़ अजीब सी क्यों लगी। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये भी यही है। उन्होंने मुझे समझाया कि यार वो जो रॉक आर्ट है वो बुद्धिस्ट रॉक आर्ट से बहुत कोई मिलता जुलता नहीं है, उसकी फिगर भी और उसका स्टाइल भी। तो बहुत देर वॉज सो मच नॉलेज। और उनके साथ बात करते 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 मेरे जहन में एक नया आइडिया आ गया। मेरे जहन में ये आइडिया आया, पहले तो बड़ा सादा से था कि यार इस बंदे को और इस बंदे के ज़रिए बल्तिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको प्रमोट करना है पंजाब में, सिंध में, यानी कि जहाँ पे मेरे लिंक्स हैं, जहाँ से मैं ज़ाहिर है सिंध पंजाब में मैं रहता हूँ, सिंध में कराची में मेरा बहुत मुलाजमत की वजह से आना जाना है। तो कराची इज़ जस्ट लाइक सेकंड होम फॉर मी। तो मैंने कहा यार इस बंदे को इंट्रोड्यूस कराना है और इस बंदे के ज़रिए से बल्तिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के जो उनसे लोग हैं उसका तारुफ कराते हैं। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान या बल्तिस्तान के मतलब एक दो आर्टिकल्स भी लिखे, अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल हैं। और उनकी इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मैंने काफ़ी जगहों में भेजा और वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। लोगों ने भी हैरत की तरह इज़हार किया कि यार इतना कमाल का बंदा बैठा हुआ पाकिस्तान में, हमें इसका पता ही नहीं। तो वहाँ पे सोचते 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 मेरे जहन में कुछ 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई, क्योंकि एक प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन बिजनेस ना होने की मेरे पास आ चुकी थी। इन्वायरमेंटल इश्यूज इस जो डेवलपमेंट थी वो आ चुकी हुई थी। और तीसरी मुझे ये पता चल चुका हुआ था कि बल्तिस्तान के लोगों की जो इंटेलेक्ट लेवल है वो एक्सपोजर ना होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त है कि अगर इनको इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिटीज़ के साथ स्विच कर दिया जाए तो ये लोग कमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के मुतल्लिक मैं अभी सोच ही रहा था
کہ ایک اور مسئلہ میرے سامنے آیا اور میں نے اس کو سوئچ کیا. وہ مسئلہ کیا تھا میں آپ کو اگلے سے بتاتا ہوں.